अब देखते हैं कैंसर यानी कि कर्क राशि वालों के लिए, क्या आपके पार्टनर आपको चीट कर रहे हैं? क्या आपके पार्टनर आपको धोखा दे रहे हैं? टेम्परेंस, 3 ऑफ कप, डेथ, द हर्मिट, बॉटम में 7 ऑफ सोर्स। चीटिंग की रीडिंग कर रहे हैं हम, और बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके पार्टनर एक चीटर है। ठीक है, चीटिंग की एनर्जी में चीटिंग का कार्ड आ चुका है। आपको धोखा दे रहे थे, आप समय रहते निकल चुके हो इस रिश्ते से। ठीक है, अब अपने एनर्जी को, अपनी लाइफ को आप उन चीज़ों से निकाल कर अपने लाइफ को बैलेंस कर रहे हो। लेकिन जो चीटिंग को आपने फेस किया है, कैंसर यानी कि कर्क राशि वाले, उन चीज़ों को आप भुला नहीं पा रहे हो। आज भी एक टेंशन में बना हुआ है आपके लाइफ में ये हिस्सा। ठीक है, इस रिश्ते की डेथ हो चुकी है, खत्म हो चुका है ये रिश्ता, लेकिन हर्मिट मोड में आप चले गए थे। ठीक है, हर्मिट मोड से निकल तो गए, अब अपने लाइफ में क्या कर रहे हो ना, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, हंसने की कोशिश कर रहे हो, नए तरीके से जीने की कोशिश कर रहे हो, अपने आप को खुश रखने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन बैक ऑफ माइंड में चलता रहता है कि आपको इतना बड़ा चीट मिला, इतना बड़ा धोखा दिया उस इंसान ने, वो भुलाया नहीं जा रहा है आपको। ठीक है, द हाई प्रिस्टेस, देखो आप काफी इंट्यूटिव हो। ठीक है, लेकिन आपके दिलो दिमाग में जो चीटिंग, जो डेथ की एनर्जी जिस तरह से ट्रोमा के तौर पर एक जीवन का हिस्सा बना हुआ है ना, उन चीजों से निकल नहीं पा रहे हो आप। अब काफी हीलिंग कर रहे हो अपने अंदर, काफी डिवाइन से प्रे कर रहे हो, बहुत ही मेडिटेशन कर रहे हो, अपने चक्रास पे बैलेंस कर रहे हो, स्पिरिचुअल चीजों के नॉलेज में आप पड़ गए हो, बहुत चीजें आप ढूंढ रहे हो, सर्च कर रहे हो अपने आप को बैलेंस करने के लिए। 6 ऑफ सोर्स, आप क्या है ना, बुला नहीं पा रहे उन चीजों से, निकल तो गए। एक 6 ऑफ शॉर्ट्स क्या होता है, ट्रैवलिंग की एनर्जी होती है। आप उस रिश्ते से निकल चुके हो, खत्म करके एक नए जगह पे आप पहुंच चुके हो। ट्रैवलिंग में सिर्फ ट्रैवलिंग नहीं होता, लाइफ की जर्नी भी ट्रैवलिंग होती है। ठीक है, एनर्जी से या हालात से। ठीक है, जैसे दिन होता है, रात, फिर दिन होंगे तो रात भी होगी, रात होगी तो दिन भी होगी, ये भी ट्रैवलिंग होती है। ठीक है, वैसे आप उस रिश्ते से निकल गए, अब नए चीजों में आपने स्विच किया है, उस जर्नी में आप खुश नहीं हो, अपने आप को बहुत बैलेंस करने के लिए संभालने की कोशिश कर रहे हो। क्वीन ऑफ वैंड, देखो आप क्या चाह रहे हो कि मैं जैसे पहले थी या पहले था, मेल देख रहा है, वो सोच रहा है कि मैं पहले जैसा था मैं वैसे बनूंगा, मैं अपने आप को बैलेंस कर लूंगा, स्पिरिचुअल ग्रोथ अपने अंदर इतना लाऊंगा कि वो पुरानी चीजों को मैं भुला दूंगा और नए चीजों को अपनी लाइफ में, नई चीजों को, पॉजिटिविटी को लाऊंगा या लाऊंगी, और एक अपने अंदर एक नए लाइफ को डेवलप करूंगा जिससे मैं ज्यादा समय तक इस एनर्जी में ना रह पाऊँ। ठीक है, आपने स्पिरिचुअल का सहारा लिया, बहुत अच्छा लिया है। कैंसर यानी कि कर्क राशि वाले, एस ऑफ वैंड फिर से है। ठीक है, स्पिरिचुअल पावर ही आपको द चैरियट, देखिए चैरियट, सन, द व्हील ऑफ फॉर्चून, देखिए ये सेपरेशन होना ही था। आपको चीट इसलिए मिला क्योंकि वो कार्मिक पर्सन थे जिससे आप डील कर रहे थे। जो भी पार्टनर होगी आपकी, लड़की होंगे तो गर्ल्स आपको चीट कर रही होगी, अगर गर्ल्स देख रही हैं तो आपके पार्टनर आपको, जो मेल पर्सन है वो चीट कर रहे होंगे। अगर मैरिड वाले हैं तो मैरिज लाइफ की भी एंडिंग हुई होगी, क्योंकि ये धोखा होना, चीट होना तय था, क्योंकि वो आपके कार्मिक पर्सन थे, वो आपके डिवाइन पर्सन नहीं थे। कार्मिक पर्सन होते हैं ना, हमारे कर्मा में रोल अदा करते हैं, हमको कुछ ना कुछ ट्रिगर करते हैं, हमको कुछ ना कुछ सिखा कर जाते हैं। हमारा लिखा होता है इतने समय तक उनके साथ रहना है, ऐसे ऐसे होंगे, फिर ऐसे ऐसे अलग हो जाओगे, इतना ही था उनके साथ आपकी जर्नी। ठीक है, तो इसमें मैं क्या बोलूँ, चीटिंग थी, भरपूर चीटिंग थी। ठीक है, उनका नेचर ही चीटिंग करने वाला था। ठीक है, वो आपके लायक नहीं थे, उनका रोल इतना ही था।